स्टेटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं है, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड्डा की। यहाँ का जनता के चेहरे की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, नौजवान आपकी तरफ देख रहा है, माता बहनें आपकी तरफ देख रही है कि उदयपुर वाटी के लोग ऐसा कोई फैसला नहीं करते जिससे नौजवान के लिए लड़ने वाला, माता बहन के लिए बोलने वाला, सरकार को ललकारने वाला है, उसको विधानसभा में भेज के मनोबल पूरे देश का कम न कर दे। साथियों, इस चुनाव में दो नजीर बनेगी। राजेंद्र सिंह गुड्डा को अगर चुनाव हराया तो एक नजीर बनेगी कि जो भी न्याय के खिलाफ बोलेगा उसको जनता साथ नहीं देगी और पूरा हिंदुस्तान हमें बददुआ देगा। अगर हमने जिताने का काम किया तो पूरा हिंदुस्तान दुआ देगा कि किसी यहाँ किसी जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जनता उसके साथ खड़ी होती है और जो इस तरह से लड़ाके पैदा हो जाएंगे और हिंदुस्तान की और राजस्थान की राजनीति में नया भूचाल आएगा। सारी बातें महेंद्र जी ने बता दी, बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है। मैं आपको बताऊं, जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने 2013 का चुनाव लड़ा, जो ये मंच बैठा है इस तरह से सुसज्जित नहीं था, 18 में भी नहीं था। 2023 नजारा अलग, धरती अलग, आसमान भी अलग, मंच भी अलग। जहां तक देखो राजेंद्र गुड्डा विशाल जल सैलाब। आज मैं बताऊं भ्रमित करने वालों को, जिस गांव से, जिन पंचायतों से हम सरपंच आते हैं, लगभग यहाँ बैठे साथियों, उन गांव में न तो सैनी समाज बाहुल्य है, न गुर्जर समाज है, न राजपूत समाज है, पूर्णतया जाट समाज है। लेकिन हमारे लोगों ने हमें खुली छूट दी है। ये लड़ाका है, मजबूत आदमी है, विकास करता है, इसके साथ खड़े हो जाओ। हम आपके साथ खड़े हैं अंतिम मोर्चे तक। और उसका परिणाम है 13 जाट सरपंच है, जिनमें से 8 जाट सरपंच यहाँ मंच पे विराजमान है राजेंद्र गुड्डा के, और 5 भी पूरे वहां नहीं है। जिस आदमी ने शुभकिरण चौधरी को 2013 में गांव का रास्ता दिखाया और यहां से विधायक लड़ने के लिए प्रेरित किया, और उस आदमी की वर्डिंग ये थी कि मैं तो यहाँ नहीं लड़ पाऊंगा, यहाँ की जनता तो वो लगे। उस आदमी ने ये कह के मोटिवेट किया कि राजा से लड़ोगे तो राजा बढ़ोगे, वरना सिर्फ इस तरह की बातें कह के। आज वो आदमी भी उसको छोड़ के कांग्रेस में चला गया। वो विजयपाल सिंह भाटीवाड़ जी सरपंच हमारे, उनको छोड़ के कांग्रेस चले गए। और जो पूर्व प्रधान हमारे अशोक जी पूनिया है, वो भी उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो जिन आदमियों ने उनको गांव के रास्ते बताए, विधायक बनाने का काम किया, आप सोच लो अच्छे होते तो वो छोड़ के थोड़ी जाते। ये नाव डूब चुकी है, ये झाड़ डूब चुकी है। आपको तो एक विशेष ध्यान रखना है, 5 नंबर के बैलेट पे, धनुष बाण के निशान पे ठप्पा दबाना है। और दूसरी एक चीज, अफवाहों से आज मेरे पास कम से कम 100-200 फोन आए, हमारी सभा होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगी, कि पता नहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, इस तरह की बातें चल रही है। तो आपको आने वाले 3 दिन में किसी की भैंस भी दूध नहीं देगी तो गंगा बारूड़ा ने वोट गिरो जड़ा बुंदिया। तो इसलिए कोई भी तरह को बेकर, कोई तरह को प्रपंच, 5 साल का ये 3 दिन हमारे 5 साल दिशा तय करेंगे उदयपुर वाटी के लिए, एक नए उदयपुर वाटी के लिए। 36 जात बिरादरी का इस तरह का भाईचारा कायम रहे, हमारा इस तरह का लड़ाका विधायक विधानसभा में जाए, इसके लिए आप सभी लोग मतदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं शेषराम जी खटाना, पूर्व सरपंच ककराना। बोले देवनाथ जी भगवान की, बोले नेहरू जी महाराज की, बोले हीरामन जी महाराज की, बोले दत्तीदास जी महाराज की, बोले बलदेवदास जी महाराज की, बोले सावन जी भगत जी की। सम्मानित मत ए मेरे बड़े भाई राज सिंह जी गुड्डा, पिता तुड़े बुजुर्गों एवं दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी मंडालरा के अंदर गुर्जर समाज की शुभकिरण चौधरी ने एक सम्मेलन बुलाया था। गुर्जर समाज का तहसील होने के नाते में बोल रहा हूं, उस सम्मेलन में हमारे को क्यों नहीं बुलाया गया? वहां 150-200 गुर्जरों को बुला के और सम्मेलन कर लिया। मैं कह रहा चौधरी साहब तेरे पास वोट कहां बचे हैं?
सौदा तय करने वाले गुर्जर समाज कभी बिकता नहीं है। जो हमारे नकली आदमी गुर्जर समाज ईमानदार से काम देता है। और मंत्री महोदय, ये बैग सरू से रणवीर ने अपने चुनाव लड़ाया था, उससे पहले गुर्जर और गुर्जर जितने छोटे छोटे समाज है किसी ने पूछ नहीं की थी। जाट और सैनी राजपूत तीन जाति की पूछ होती थी। इस भाई ने छोटे छोटे समाज लेके आपके सामने के चुनाव लड़ा और सबकी पूछ की। इस भाई को धन्यवाद। तो सभी समाज को स्टेज पे बैठाया, नहीं किसी छोटे समाज को कोई नेता माला नहीं आते थे, किसी के बैंड लेके नहीं आते थे, किसी की शादी में नहीं आते थे। इस भाई की देन है। और मुझे एक सुखदेव चौधरी के भगवान राम कैंडिडेट दोनों नहीं है। मैं कह कोई सौदा करना चाहता है, भाई का 95,000 वोटों का मैं सौदा करना चाहता हूँ। कोई माई का लाला ये आगे में सटेंगे, ये कैंडिडेट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ दोनों कैंडिडेट दोनों चोर है, दोनों चोर है। सुखदेव चौधरी 150 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, ये अपने टोन का पैसा है। ये भगवान राम रात को बोतल लेके फिर तो क्या सोता, किसी परवाह नहीं है। रात को वो काम पड़ गया तो फोन करना नहीं, ये नहीं उठाएगा। तेरा रात को फिर तो क्या सोता है और फिर गालियां देता है। इनको कौन विधायक बनेगा? हमारा भाई हमारे में सेंस का डालकर। मेरे भाइयों, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा जनसैलाब और जहां जहां गांव गांव जा रहे, इतना बड़ा माहौल मेरे को आज तक नजर नहीं आ रहा। भाई कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप आग की नीच के सो जाइए। ये जनता आपके साथ लाख बार हो सकती है। मैं कहूँ लाख बार ये लोग बोल कहते हैं हमारे को वोट देगी। अरे हमारे को राष्ट्रीय मंडल लाने वाला छोटे छोटे समाजों को राष्ट्रीय गुड्डा उसका नाम। आपने कभी हमारे से माला नहीं डलवाई तो दूध का धुला होता तो नौलगढ़ की जनता थी ना, वो ऐसे चुनाव लड़े हुआ 30 नंबर बाद 2-2 टिकट थी इसके पास। और हमारे मेघवाल समाज के गर्दा बंदे को सुखदेव चौधरी जी आदमी धमकी देते हैं कि ये तू मेघवाल क्या करेगा, वो लड़का ही आया है, जान से मार देंगे। मैं कह रहा सुखदेव चौधरी कार्यकर्ता कान खोल कर सुन लो। हमारे को एक ही कार्यकर्ता का कुछ कह दिया, सालों की खैर नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक एक चुप चुपके मारेंगे। पहले हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण चुनाव डालेंगे। दो देगा इतने हम खाएंगे, 30 देगा इतने टुकड़े करेंगे, सारे के समझ में नहीं आएगी। शांतिपूर्ण मतदान करना, हमारा कहीं इंटरफेयर मत करना। ये समाज 36 को मंत्री महोदय यहाँ बैठिए। भाई ने क्या गलत कह दिया था? इस मुख्यमंत्री को 2 बार सीएम बनाया, 2 बार एहसान मंद नहीं, ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता। भाई के मुंह में रसगुल्ले देते थे। हम भी कई बार सीएम हाउस गए। इसे कमरे में 1 से 1 साल के अंदर अशोक लोग कमरे में नहीं मिला है, ग्राउंड में। इसको पता था ठोक देगा। कई बार साथ गए, कमरे में नहीं मिलता था। उदयपुर वाटी की क्या जातिवाद दिखा रहे भगवान की, और मुख्यमंत्री कोई जाति नहीं होती है। और तब मैं माली समाज से हूँ, मेरे को गर्व है। ये भगवान राम माली समाज से है, ये वकील है। मैं कमिश्नर वकील कभी की नहीं। हमारे साथ रहते थे, 500 रुपए मंत्री महोदय कन्यादान के देते थे भगवान राम जी को। 300 रुपए जय मंडल था, 200 कन्यादान करा था। वो वकील है, मैं कह रहा हूँ उसमें 1000-2000 कमा के लेता था। कोई वकाल नहीं है। सैनी समाज को भी गाली निकालता है और कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। भाई ये 36 कौम आपके साथ है। जब खतरे की घंटी हो भाई को याद कर लेना। भाई हम आपके पास हाथ रो देंगे। राम राम साहब। धन्यवाद शीशाम जी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पवन जी वर्मा, सरपंच जयपुर। बजरंग जी खेगर मंच पे पधारे। इस विशाल जनसभा की आन बान शान, जन जन के लाडले विकास पुरुष हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह गुड्डा साहब, हमारे सभी सरपंच साथीगण, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों और चट्टान जैसा जिक्र रखने वाले मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, मैं हमारे मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह गुड्डा साहब के बारे में बोलना तो क्या है, मुझसे सारे जो पहले वक्ता थे उन्होंने सब कुछ बता दिया। मेरी तो एक ही विचार और एक ही राय है कि विधायक ये बन गए, मंत्री ये बन गए, अगर हमारा ऐसा एक पावर ठोको, उदयपुरवाटी की पूरी ताकत ऐसी ठोको कि राजस्थान की शान बन जाए और हमारे छोटी मोटी पीड़ा से, देखो राजस्थान है, ऑल इंडिया में कहीं भी रहे तो एक गुड्डा नाम से अगला ऐसे सोचे कि नहीं राजेंद्र गुड्डा के गांव के, राजेंद्र गुड्डा के विधानसभा क्षेत्र के,
मैं ज्यादा वक्त न लेके बड़े भाई राजेंद्र सिंह गुड्डा साहब के बारे में एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा। जिंदगी की असली उड़ान है बाकी, इरादों का इम्तिहान है बाकी। जिंदगी की असली उड़ान है बाकी, इरादों का इम्तिहान है बाकी। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, क्या अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे भी पूरा आसमान है बाकी। जय गुड्डा सरकार। बहुत धन्यवाद। मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं बजरंग लाल जी खेदड़, सरपंच गुड्डा बावनी। आप राम राम जी सबने, राम राम। सम्मानीय मंच, इस सभा के आयोजक श्रीमान मंत्री महोदय, मैं कुछ अस्वस्थ था, फिर भी आपको देखकर मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी इतनी लंबी भीड़ मेरे को बोलने के लिए विवश कर दिया। तो भी ठेगे आपको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में मानव से ऊपर कोई प्रजाति नहीं है, और गरीब को ऊपर उठाना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज मुझे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों ने यहाँ इस महान पुरुष के साथ में जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी उदयपुरवासी की संपूर्ण जनता, आपसे मेरा निवेदन है कि इनके सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हो। मैं जाट जाति से हूं, लेकिन मेरे को कहा जाता है जाट रांगड़ा है। मैं मेरे सभी आप लोगों को निवेदन करता हूं कि ग्राम पंचायत गुड्डा बावनी में पिछले कार्यकाल में मंत्री महोदय 1900 वोटों से पीछे थे। अब की बार यदि बराबर नहीं कर दिया तो मेरा नाम बजरंग लाल नहीं है। और मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो व्यक्ति ये मानते थे कि जाट जाति से हम चुनाव जीत लेंगे। जितने जाट लोग खड़े हैं, मेरे भाई लोगों, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। जिस अन्याय ने हमारी जाट जाति की तपित पाई हांडी को 70 साल की को फोड़ दिया, हर प्रजाति के अंदर, हर घर के अंदर 3-3 फुट पैदा कर दिए। मैं मेरी ग्राम पंचायत की ओर से कह रहा हूँ, खरवास 3 जगह कर दिए गए, खेतरों को 3 जगह कर दिए गए, ओढ़ों को 2 जगह कर दिए गए। उस व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं है। आप सभी के साथ मिलकर मेरी ग्राम पंचायत खड़ी है। आप सब सम्मान के साथ 25 तारीख को वोट देना और हमारे इस मंत्री महोदय को विजय करना। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको मैं धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बजरंग लाल जी। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं रामू राम जी किलानिया। आप इंदरपुरा से आप पधारे, अपना वक्तव्य दिलावें। अगले वक्ता के रूप में मैं ख्याली जी गटिला से भी निवेदन करूंगा, आप भी तैयार रहें। परम सम्माननीय आज के समारोह में मंच पर आसीन सभी सम्मानित नागरिकों, इस विशाल जन पंडाल में मंत्री जी के समर्थन में पधारे हुए सभी मेरे विद्यार्थी बुजुर्गों, विद्वान महानुभाव, मैं इस पावन धरा पर आप सबको नमन करते हुए मंच के को मुझे बोलने का मौका लिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं रामू राम किलानिया, रिटायर्ड डीओ, जैसा कि चल रहा है कि हर आदमी अपनी जाति से संबोधन करके परिचय दे रहा है। जाति से मेघवाल, ग्राम इंदरपुरा से इस मंच के माध्यम से ये
आह्वान करता हूं और ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करने के बजाय मैं आपसे एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि हमारे गांव में एक शिवचंद जी थे। 26 जनवरी थी और 26 जनवरी को उनको मंच पे बुला के और विशिष्ट अतिथि बनाया गया। तो फिर उनको कहा एक छोटा सा संबोधन दें आप। उन्होंने एक बात कही कि हम जब स्कूल के अंदर जाते थे हमें सबके पीछे बैठाया जाता था, आज इस मंच पर हम सम्मान से के साथ आगे बैठे हुए हैं, यही 26 जनवरी है। मेरे कहने का आप अर्थ समझ गए होंगे। बनाए हुए संविधान के अनुसार एक छोटे वर्ग का व्यक्ति यहां तक पहुंचकर और आज तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें इस समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति मैंने देखा है वो राजेंद्र सिंह गुड्डा है। इसलिए मैं मेरे सभी समाज के सभी व्यक्तियों को ये आह्वान करता हूं कि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं, अपनी ताकत को दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी के बहकाव में आकर हम इधर उधर भटक जाते हैं और भटकने का नतीजा ये होता है कि इस लोकतंत्र में हमारा कोई वजूद नहीं माना जाता। इसलिए आप अपने वजूद को दिखाने के लिए दमखम से साथ आके वो समय आ गया है। 25 तारीख को हर गांव में एकजुट होकर राजेंद्र सिंह गुड्डा को अपना मतदान करें बिना किसी निर्भय के। गांव में कई बार ये कहते हैं कि आप एससी की सीट आएगी तो हम आपको चुनाव लड़ा देंगे। मैंने कहा एससी की सीट क्यों, जिला शिक्षा अधिकारी आपके गांव में कोई दूसरा बना है, तब उसकी बातें चुप हो जाती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में इस प्रकार का व्यक्ति आज तक मैं इनके संपर्क में रहा हूं तब तक नहीं देखा है इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी औपचारिकताओं के, इनके कहीं भी इनसे मिल सकते हैं, बराबर बैठ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अपने समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की, क्योंकि सबके कोई भी IAS IPS वगैरह सब होते हैं, लेकिन अपने इस क्षेत्र में एक दमदार राजनेता जो राजेंद्र सिंह गुड्डा है उसको आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके उस विधानसभा में भेजें, ताकि बार बार ये अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से राम राम करूंगा, उसको सफल बनाने के लिए इनका हम साथ दें। इनका चुनाव चिन्ह भी तीर कमान है, इनके तर्कस में तीर है, लेकिन कमान अपने हाथ में है। इसलिए उस कमान को इतना मजबूत करो कि ये तीर चलाएं और जो अपने इस क्षेत्र में जातिवाद का, एक दूसरे को बहकावे का जो ये हो रहा है, इसको अपने तीर से नष्ट करें और आगे जाकर और ये 5 साल तक अपने समाज की सेवा करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रामूराम जी। आगामी जो भी वक्ता है मेरा हाथ जोड़ के आग्रह रहेगा, क्योंकि हमारे मोतियों से महंगे मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं, तो सब लोगों का संबोधन हो जाए। अगले संबोधन के लिए मैं ख्यालीराम जी गठीला को आमंत्रित करता हूं। ख्यालीराम जी। मोरिंडा धाम बालाजी महाराज की, खुतरमल जी भैरू जी महाराज की। आज खुतरमल जी भैरू जी महाराज, बालाजी महाराज की पावन धरा पर आज ये सभा हो रही है। इसमें हमारे मंच पर पूरी उदयपुर वाटी से, हर गांव से बैठे हुए महानुभावों, साथियों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, आज ये सम्मेलन, ये मंत्री जी आ रहे हैं बंबई से। उदयपुर वाटी की जनता ने तो कह दिया था
राजेंद्र जी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम बहुत हैं यही। लेकिन उनका मन बन गया, उन्होंने फोन कर दिया तो उनको हमने उनका स्वागत समझा। तो कल 4 बजे सूचना मिली, उसके बाद में कार्यकर्ताओं को सूचना करी। ये कोई जनसभा नहीं है, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं हमारे। ये कार्यकर्ता कुछ ही टाइम में पूरी तरह से इकट्ठे हुए। अब सारी बात आप लोगों को पता है, हमारे वक्ताओं ने बता दिया। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज उदयपुर वाटी में अपना जो नेता है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। के नाम है, लॉन्ग प्रेस करके आगे। इनकी विशेषता अपने भाई राजेंद्र सिंह जी को आप भेज रहे हैं बहुत ज्यादा मतों से जिताकर। तो ये अब की बार इनकी पार्टी के मुखिया यही रहेंगे। ये किसी में पहले जैसे बोल नहीं करेंगे। इनको विधानसभा में इनके दल को बोलने का अधिक से अधिक मौका मिलेगा और अपने लिए खूब कर देंगे और सत्य की बात करेंगे। तो अब अपने लोगों का फर्ज यही है कि ये 3 दिन बचे हैं, 2 दिन में सबसे संपर्क करो और 25 तारीख को अपना वोट एक को निंगर करनी है, सबको पोल कराना है। बूथ में पेटी में वोट पड़ेगा, वही वोट काम आएगा। घर में बैठा वोट काम नहीं आएगा। इसका अपन सक्रिय होकर सब ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ख्याली जी। आगामी वक्ता के रूप में मैं कैलाश जी सैनी सरपंच मावता को आमंत्रित करता हूं और उनसे अगले वक्ता के रूप में रोहितास जी गुड़ा डहर, आप भी मंच की तरफ पर आ जाए। कैलाश जी सरपंच मावता। चलो राम सा पीर की, चलो देव नारायण भगवान की। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मेरे बड़े भाई विकास पुरुष राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब, मेरे मंच पर उपस्थित मेरे सभी सरपंच साथीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच के सामने उपस्थित मेरे सभी युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं बताना चाहूंगा राजनीति में मतदान के दिवस के दिन हमें मतदान करने से पहले सोच और विचार कर मतदान करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति के पक्ष में, आप जिस व्यक्ति को मतदान कर रहे हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। आप हमारे और लोकप्रिय जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाए, जो जहां खड़े हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे बीच है। सभी तालियां बजाकर इनका जोरदार करते ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे बीच में है, करतल ध्वनि के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। खुशी की होती है, जीत उसी की होती है। सभा के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। पधारिए पधारिए पधारिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। जिस पल का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। हम हिजल से दीवारे दर को देखते हैं, हम हिजल से दीवारे दर को देखते हैं। वो आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत है। अब कभी हम खुद को तो कभी अपने घर को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय उदय रविंद्र सावंत जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करेंगे। कैप्टन अभिजीत अर्जुन जी है, राष्ट्रीय सचिव, वो भी हमारे बीच है। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और जितने भी लोग खड़े हो गए उनसे मेरा आग्रह आप विराजमान हो गए। मैं आदरणीय हमारे मोतियों से महंगे मेहमान हमारे बीच पधारे आदरणीय उदय रविंद्र सावंत जी, आपका अभिनंदन करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि
कोई 106 फिक्स होगा, ज्यादा वो बढ़िया ना कम होगा क्यों होगा? ठीक है, फोन मत कर, लाइव 106 फिक्स होगा, कुछ कम ना कम होगा। स्वागत सत्कार हमारी परंपरा रही है। आज की सभा के सिरमौर श्री उदय रविंद्र सावंत जी का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, ये राजस्थान की धरती की परंपरा है। ये वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान, ये रणवीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान आज की सभा के मुख्य अतिथि का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, इस्तकबाल करती है, वंदन करती है। आगंतुक का कभी हाथ जोड़कर स्वागत किया जाता है, कभी गले मिलकर स्वागत किया जाता है, कभी हाथ मिलाकर स्वागत किया जाता है। ये सभा उनका अभिनंदन करती है इस पुष्पों की एक जबरदस्त माला के द्वारा। जैसे फूल करते हैं बाग का अभिनंदन, जैसे तपन करती है आग का अभिनंदन, वैसे ही करते हैं हम आपका अभिनंदन, हम आपका अभिनंदन, हम आपका अभिनंदन। ये स्वागत है, ये सत्कार है आपका। आप इस शेखावाटी की पावनी धरा पर पधारे, आप इस हुजूम को ये प्रोत्साहन देने के लिए, ये मार्गदर्शन देने के लिए पधारे कि किस प्रकार से अन्याय के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमें एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ 3 लाइनें इस संदर्भ में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अन्याय कहीं पर है तो उसके खिलाफ लड़ो, अगर अन्याय कहीं पर है तो उसके खिलाफ लिखो। लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते चुप रहो। उनकी टांग मत खींचो जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई के भीतर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज पधारे हैं महाराष्ट्र की सरकार में अपनी अमिट छाप रखने वाले श्री उदय रविंद्र सावंत, खाद्यान्न मंत्री उदय रविंद्र सावंत, उद्योग मंत्री, क्षमा कीजिएगा, उद्योग मंत्री उदय रविंद्र सावंत हमारे बीच पधारे। आज की सभा को अपने प्रचम पर, शिखर पर ले जाने की खातिर, हम सबको मार्गदर्शन देने की खातिर उदय रविंद्र जी सावंत हमारे बीच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। हमारे बीच शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई कुमार साहब पधारे, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है शेखावाटी की सरजमीन पर। शिवसेना के प्रदेशाध्यक्ष पधारे। अनीति के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले आपके अपने नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा आपसे मुखातिब हो रहे हैं अगले उद्बोधन के रूप में। एक बार जोरदार तालियों से अपने क्रांतिकारी नेता का अभिनंदन कर दीजिए। आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के काबीना मंत्री, उद्योग मंत्री उदय सावंत साहब, हमारे